ओम गणपतये नमः। ओम गणेशाय नमः। गणेश पुराण खंड 2 अध्याय 4, जिसमें है कथा पार्वती जी का क्रोध और महाशक्तियों का प्रकाट्य। सुनिए। माता पार्वती को जब पता चला कि उन्हीं के प्राण नाथ ने गणेश जी का मस्तक काट डाला है और उसी उपलक्ष्य में देवगण और शिवगण विजयोत्सव मनाते हुए नित्यगान आदि करने लगे हैं, तो वह अत्यंत व्याकुल और अधीर हो गई। उन्होंने सोचा, देखो, इन सब ने मिलकर प्राण प्रिय पुत्र की हत्या कर दी है। अब उस निरपराय बालक का वियोग से कैसे रह पाऊंगी। इनके इस अकर्म का फल तो मिलना चाहिए। मैं भी ऐसा पल्ले मचा दूंगी, यह सब देवता और शिवगण से मृत्युमुख में जाने लगेंगे। उमा ने अत्यंत कुपित होकर हजारों महाशक्तियों को उत्पन्न किया। वह शक्ति में माता के समक्ष हाथ जोड़ती और प्रणाम करती हुई बोली, मातेश्वरी, आज्ञा कीजिए, हमें क्या करना है। उमा ने ओजपूर्ण शब्दों और चीज में कहा, मेरी शक्तियों, तुम तुरंत ही संसार में पहले उपस्थित करते देवता, दैत्य, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, ऋषि आदि जो भी मिले उनका तुरंत भक्षण करो। स्वजन परिजन का भेद भी ना करो। आज्ञा मिलते ही विविध उपाधि सहसों भयंकर शक्तियां माता पार्वती की जय बोलती हुई वहां से चल पड़ी। उन्होंने जहां जिसे देखा और सिर को उठाकर मुख में रख लिया। वह देवता, राक्षस, मनुष्य, शिवगण आदि किसी को नहीं छोड़ती थी। उनका तेज ही ऐसा आकर्षण था, जो निकट होता वह स्वयं ही खींचा चला जाता। इस आकस्मिक संकट के कारण सर्वत्र हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि आदि सभी ने समझा कि प्रलयकाल उपस्थित हो गया, इसलिए सभी ने जीवन की रक्षा की उम्मीद छोड़ दी। अब तो संसार में भय व्याप्त हो गया। देवता परस्पर मिल बैठकर सोचने लगे, ये सब क्या हो रहा है। समस्त संसार धीरे धीरे मृत्यु मुख में स्वयं पहुंचा जा रहा है। इसका कारण क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ कहने लगे, प्रलय काल उपस्थित है, जो प्राणों का मोह छोड़ देना ही होगा, उसमें किसी का क्या अवश्य चलेगा। ब्रह्मा जी को भी तो कलेवर बदलना होता है प्रत्येक कल्पांत में। तभी किसी ने कहा, किंतु कल्प का अंत कहाँ है अभी, इसलिए प्रलय भी नहीं हो सकती। यह तो कोई अन्य कारण ही है जिससे समस्त प्राणी मृत्यु मुख की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। अच्छा हो ब्रह्मा जी इसका कारण ज्ञात करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई और कारण जान लिया। उनकी समाधि भंग होने के होते ही देवगण उत्सुक से उनकी ओर बैठ गए। चतुरानन ने धीरे धीरे कहना आरंभ किया, देवगण, शक्तिमान कामरी की प्राण प्रिया महाशक्ति ने उमा अपनी देह की मेल से गणेश नामक एक पुत्र उत्पन्न किया था। उसकी नियुक्ति द्वार पर उनके आज्ञा कर दी थी कि किसी को भीतर न आने देना। वह द्वार पर खड़ा था, तभी अचानक उमानाथ आए और भीतर जाने लगे। गणेश ने उन्हें रोका, भीतर जाने की हट करने लगे। उनके आदेश से घोर युद्ध हुआ, जिसमें तुम सबको अपने अपने प्राण बचाने दुर्लभ थे। उसी युद्ध में उमानाथ ने भी उमापुत्र गणेश का मस्तक छीन कर दिया। बस तभी से भगवती उमा का भयंकर कोप आरंभ हो गया। सभी एक दूसरे का मुख देखने लगे। कुपित हुई महाशक्ति को कौन रोके और कौन मनाए। तभी